जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं DCF का लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और रीजेनरेशन करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो वो एक तकलीफ है। और ये इसका मोटर का साउंड है, उसके फ्यूल मोटर का साउंड है, वो भी आ रहा है। गाड़ी का पिकअप जीरो हुआ है और बहुत ही गंदा गाड़ी चल रही है। कस्टमर का कहना था, तो कस्टमर मेरे पास लेके आए, कस्टमर लातूर के, लेकिन संभाजी नगर में आज है। हमारे सिर्फ पास 2022 की क्रेटा डीजल मॉडल जिसका DCF का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वही चेक करने के लिए हम साई डीजल देख सकते हैं। साई डीजल जो कि DCF हो गया, इंजेक्टर हो गए, फ्यूल प्रेशर रेल हो गई, फ्यूल प्रेशर पंप हो गया, टर्बो हो गया, इस पर काम करते हैं, वही देखने वाले हैं। तो हम चेक करेंगे, स्कैनर लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने रीजनरेशन करके भी DCF का लाइट जा रहा नहीं, ब्लिंकिंग कंटिन्यू कर रहा है। कम से कम 2-3 दिन हो गए। तो कस्टमर के कहना था कि ये जा रहा नहीं है और उसमें ऑप्शन आ रहा भी नहीं रीजनरेशन का। अभी एक बार करे तो नहीं जा रहा है, तो हमने अभी लगाया स्कैनर से चेक करेंगे क्या क्या उसमें तकलीफ है। तो देख सकते हैं, ये देखिए DCF है, शूट मास सेंसर है, ये पूरी तकलीफ आ रही है, उसमें दिखाई दे रही। तो चलो बात करते हैं। हमारे पास एक नया क्रिएट आया हुआ है 2022 का। इसमें शूट मास लेवल का प्रॉब्लम और DCF का प्रॉब्लम है, एरर। तो इसके वजह से हमने ये गाड़ी को भी स्कैन किया है। ये क्रिएटा है, नॉन DCF अपना नॉन यूरिया वाली है, लेकिन 06 गाड़ी है। तो इसमें कंप्लेन है, इसका जो जनरेशन का लाइट है रीजनरेशन का, वो ब्लिंकिंग कर रहा है। और वो ब्लिंकिंग करने के वजह से ये गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम और एरर जाता नहीं है। रीजनरेशन करने के बाद भी एरर जाता नहीं है। और डिलेट स्ट्रीम में वो घड़ी घड़ी अपने को एग्जॉस्ट टेम्परेचर लिमिट और शूट मास लेवल हाई हो गया, ऐसा उसका बोलना है। तो इसके लिए हमने इसका भी नया वाला जो साइलेंसर आया है पूरा, वो अभी हमने इसका निकाला है। साइलेंसर है और ये पूरा DCF पूरा टोटली जाम है। जब ये जाम जो होता है, इसके लिए हमने पूरा इसको क्लीन होएगा अपने मशीनों पे केमिकल डाल के, और ये क्लीनिंग करके वापस ये गाड़ी पे हम लगाएंगे। इसके बाद डोजर, इसके बाद यूरिया डोजर, ऑल टाइप्स ऑफ पूरे तरह के काम होते हैं इसमें। ये ज़्यादा करके ये न्यू जनरेशन की जो कार है, जिसमें ये DCF साइलेंसर का जो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वो हमारे पास पूरा खोल के करके पूरा एक्यूरेट पोजीशन से कंपनी लेवल पे पूरा करके डाटा रीसेट करके दिया जाए। और इसमें अपन हर चीज़ से केमिकल, इसका जो प्रोसेस है, ये कंपनी लेवल से किया करके देंगे। इसके अंदर बहुत कार्बन जमा होता है, इसलिए गाड़ी घड़ी घड़ी शूट मास लेवल बढ़ने की वजह से वो गाड़ी पिकअप नहीं करती। तो उसकी वजह से अपन ये पूरा खोला है। अभी ये खोल के हम अंदर लेके जाएंगे। उसके पास ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद संभाजी नगर में साई डीजल एंड टर्बो है, जिसमें अपना पूरा ये साइलेंसर का जो भी अपना कैटल कन्वर्टर्स है, जैसे DCF है, और जो भी यूरिया डोजर के रिलेटेड जितनी भी उस पर सेंसर्स लगे हुए हैं या जो भी है, वो अपने पास मिलेंगे। और उसकी वजह से अपने पास पूरा काम होएगा। जैसे इंजेक्टर रिलेटेड हो गया, टर्बो रिलेटेड हो गया, यूरिया रिलेटेड हो गया, ये तीनों चारों काम हमारे साइकिल में होते हैं। अभी ये नया DCF सिस्टम, साइलेंसर क्लीनिंग का मशीन, उसके बाद ये केमिकल क्लीनिंग करके पूरा लगाया जाएगा, उसको शूट मास लेवल एकदम माइनस हो जाएगा, और उसके बाद वो गाड़ी फिर से जैसे का वैसा नया बन जाएगा। और ये कंपनी में बदलने का बोलते हैं, बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास आइए, मैं आपको ये पूरा करके दे सकता हूँ। और ये साइलेंसर, ये जितना भी यूरो सिस्टम मॉडल है, इसमें ज़्यादा जाम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में, इसलिए जाम हो रहा है। तो इसके लिए अच्छी तरह से केमिकल से मशीन से क्लीनिंग करके पूरा ये करके स्कैनर से अपडेट करके ये दिया जाए। ये हमारे साई डीजल में पूरी तरह से इसका काम होता है। इसकी मशीनरी है इंजेक्टर की, देख सकते हैं इंजेक्टर की मशीनरी है। फोटो निकाल ये खड़ा होगा, तुमसे गौतू भी यार लगा के बाद में करते ऐसा। मतलब मेन म्हणजे प्रकार हा
हा जो आता DPF आहे हा सायलेन्सर याच्यामध्ये काहीतरी कन्व्हर्टर आणि हॉनिकॅम टोटल जाम होतं. त्याच्यामुळे गाडीमध्ये एअर कोड आणि शूट मास लेवल खूप वाढलेलं होतं. अशा प्रकारे आपण त्याला आता दोन ट्रीटमेंट चालू आहेत त्याचे. पहिले एक केमिकल ट्रीटमेंट झालं, आता हे सेकंड केमिकल ट्रीटमेंट आहे. हाय टेम्परेचर घेऊन त्याला आपल्याला ते सगळं त्याची ती घाण जी राहते ती काढावं लागते. आणि तिसरं प्रोसेस आता हे कंप्लीट झाल्यावर आता हे याच्यानंतर अजून एक टेम्परेचरवालं वॉटर सोल्युशनवालं एक येणार. त्याच्यानंतर एअर मारून त्याला क्लीन करण्यात येईल. आता हे भैया हे DPF काढून आपण सगळं हे केलं होंडायचं हे आता हे लॉक केले हे सगळं लॉक करावं लागतं. लॉक करून त्याला हाय प्रेशर द्यावं लागतं. हे असं इझी निघत नाही. त्याला एक वेगळं जैसे कि दोस्तों भाई ने मराठी में प्रोसेस बताई वाली, तो मैं सीधी बोलता हूँ 3 टाइप की उसके केमिकल रिएक्शन रहती है. हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ उसकी मशीन काम करती है, उससे ये हनीकॉम्ब क्लियर होता है. हमारा मशीन से क्लीन होके आ गया है. अभी दोस्तों देख सकते हैं ये मशीन से पूरी तरह से क्लीन करके एकदम 100% क्लीन हो गया है ये, जिसमें अभी पूरा वाटर जितना भी कार्बन था इसमें ये पूरा निकल चुका है. और इसके बाद अभी ये 100% एकदम क्लीन हो गया है. ये हुंडई का मॉडल है न्यू मॉडल में, और ये अभी तैयार हो चुका है गाड़ी में फिटिंग होने के लिए. ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा मशीन का कंप्लीट करके. अभी ये गाड़ी पे फिटिंग करेंगे इसको हम लोग. अभी गाड़ी पे फिटिंग करके कंप्लीट इसको अभी गाड़ी चेकअप होगा और रिसेट करके इसको बताएंगे. अब ये कंप्यूटर से प्रोसेस नया वाला मॉडल है. ये कंप्लीट हर क्रिएटा में किया में जैसे हर एक मॉडल में ये DPF के प्रॉब्लम ये स्मार्ट लेवल के प्रॉब्लम आ रहे हैं. तो इसके लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. अभी ये कंप्लीट करिए. अभिनय थिएटर के सिग्नल पे आता है जैसा कि औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में है. ये अभिनय थिएटर का सिग्नल है. अभिनय थिएटर का ऑफिस है, उसके सामने ये साइड डिजाइन ये BSNL ऑफिस है, गवर्नमेंट BSNL ऑफिस पुराना, उसके सामने महाराष्ट्र में है ये. और आप कुरियर से भी भेज सकते हैं. भेज सकते हैं. आप कुरियर से भेजिए, मैं कुरियर से आपको कंप्लीट करके और आपको फ़ोन पे ये करके मैं आपको कंप्लीट करके. ठीक है, नीचे दिए वाले नंबर पर फ़ोन करें. दिए हुए नंबर पे आप. शुक्रिया. जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं भाई अभी फिटिंग को ले लिया है, पूरा अंदर का क्लीन होके चकाचक बना दिया. उनके पाइप और रेल सेंसर पूरे क्लीन कर दिए उनने. और अभी हम भाई को मदद करने वाले फिटिंग के लिए. तो अभी फिटिंग चालू है. तो नहीं कंप्लीट फिटिंग चालू हो गई है. अभी हम लग रहा है पाइप भी फिट कर देंगे. जैसे कि नीचे के 2 पाइप है, ऊपर के 2 पाइप है, और ये एयर मास सेंसर वो सब कनेक्शन कर देंगे. अभी कंप्लीट हमारा हो चुका है. हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई. अभी खाली इनलेट का पाइप लगाने का है और ये कवर अभी लगा रहे. तो एक बार फिर इसको चालू करके देखेंगे. तकरीबन हमारी फिटिंग शुरू कंप्लीट हो गई. अब लगाएंगे हम स्कैनर और स्कैनर में देखेंगे पर्टिकुलर फिल्टर इंजेक्शन फिल्टर बैक 1 करते स्टार्ट. जैसे वो एरर आ रहा है उसका क्या करेंगे? जाएंगे वो चालू होने के बाद, है कि नहीं? मारो ये हो गया चालू. फायरिंग आगे नहीं क्लियर. फायरिंग तो कुछ क्लियर आगे नहीं. तो पर्टिकुलर फिल्टर का सिम्बॉल बता रहा है. पर्टिकुलर फिल्टर रहता है फ्यूल मोटर के नीचे का जो फिल्टर रहता है तो पर्टिकुलर फिल्टर बोलते हैं. तो वो खोल के देखना पड़ेगा उसमें तकलीफ है या मोटर में तकलीफ है. चलो खोलते हैं. देख सकते हैं ये पूरी जाली उसकी पकड़ी वाली है. तो अभी ये हम इसको 12 वोल्ट चेक करेंगे लगा के, फिर फिल्टर साफ की, फिर 12 वोल्ट चेक करेंगे लगा के. कम मात्रा में डीजल फेंक रहा हूँ, प्रेशर नहीं आ रहा. बंद करो. अभी करेंगे उसका क्लीन. तो देख सकते हैं फ्यूल मोटर का नीचे का जो पर्टिकुलर फिल्टर था पूरा चौक था. उसका एरर आ रहा था कि फ्यूल मोटर प्रेशर कम आ रहा है. तो इतना चौक था तो हमने उसको खोला. तो उसको फिर हमने प्रेशर से क्लीन कर रहे. तो क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसको ध्यान से देना पड़ता है. उसका वायरिंग रहता है और उसका गैस का सेंसर रहता है. खोलने के लिए थोड़ा सा वो तकलीफ रहता है. उसके ब्रैकेट के साथ उसके अंदर का बराबर फिटिंग करना पड़ता है. अगर वो
थोड़ा सा एक कोना टूट गया तो वो हमारा पूरा कंप्लीट फिल्टर डालना पड़ता है। एक 15-16 हज़ार रुपये का तगड़ा खर्चा उस पर हो जाएगा अगर हमने गलती की इसको रिपेयरिंग के टाइम में। तो उसके साथ हम देख सकते हैं इसके अंदर पर्टिकुलर ये इतना गंदगी निकली है। देखिए वो फ्यूल के साथ कुछ तो भी आ गई थी गंदगी, तो आ गए हमारा तैयार हो गया। तो हमने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरी वायरिंग व्यवस्थित पाइप लगा के हम अभी लगाएंगे गाड़ी को। तो गाड़ी को फिटिंग के लिए लेके जा रहा मैं, तो अभी करेंगे गाड़ी पे हम फिटिंग। चलो ये लेना, ओवरिंग लेना, ओरिंग है टाँकी में चेक करना है ना अपने को, टाँकी में क्या? हाँ बैटरी थी ना, बुझला है ना ये मदद पड़ेगी बैटरी नहीं पूरा सब किया उसमें क्लियर है ना। ठीक है ना, ये डीजल टैंक के थ्रू ही अंदर आए हुए हैं। वो तो मदी पड़ी क्या हो रही नहीं। तो देख सकते हैं हमने पूरा फिटिंग कर दिया है, पूरा क्लीन करके। तो उसका नॉइस आ रहा था, देख रहे थे, और पिकअप का इशू आ रहा था, तो वो भी देख लिया हमने। तो अभी दो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, एक डिफ्यूब का और एक मोटर का। तो अभी मोटर का बोल देखेंगे चालू करके, साउंड बंद होता कि नहीं मोटर का। इसका साउंड आ रहा था, सुई बोल के साउंड आ रहा था, तो हम देखेंगे। मारो क्या मार। देख सकते दोस्तों, साउंड निकल गया हमारा, बंद हो गया। छोड़ो करे छोड़ो कर छोड़ आओ छोड़ ना छोड़ो। ये देखिए साउंड भी निकल आया, बंद हो गया। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो लाइट था डीपीएफ का चले गया है। अभी गाड़ी का आरपीएम देखिए, गाड़ी कैसे भाग रही है, बहुत तगड़ी भाग रही है, ऐसे जैसे गोली की तरह से। ये देखो 100-120 सन्नाट भाग रही है। और थोड़ी देर हमको उसको 2000 आरपीएम पे थर्ड गियर पे हमने 40 के स्पीड से चलाया था। और फिर बाद में फिर एक बार स्कैन करके हिस्ट्री में चले गया कोड होने के बाद निकाल दिया हमने कोड, तो गाड़ी का इंस्टेंटली पिकअप ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।